नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है सत्य विश्वास्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए। ऐसा क्या करें कि भगवान प्रसन्न होकर हमें अच्छे फल प्रदान करें। कार्तिक का महीना कितना महत्वपूर्ण है, हमने इस पर आपको एक वीडियो दे रखा है। पिछला वाला वीडियो इसी पर था कि कार्तिक का महत्व क्या है, जानकारी शास्त्र प्रमाणित थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देखिए, आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पे अंत में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास में ऐसा क्या करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, क्या भगवान को अति प्रिय है। जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ है। शास्त्र हमें जिस विषय पर सहमति दे रहे हैं वही जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। जानकारी शास्त्र प्रमाणित है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। उनमें से पहला नियम जो है वो है व्रत और स्नान का। कार्तिक मास में व्रत और स्नान का एक अलग ही महत्व है, एक विशेष स्थान रखता है व्रत और स्नान। स्नान तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है वो हमें विशेष फलदायी होता है। वैसे ही शास्त्रकार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसके सारे पुण्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो हमें सोना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि सुबह 4 बजे जगा करो, इसीलिए बोलते थे। और इस महीने में क्या है, हमें सुबह जगने के साथ साथ स्नान भी करना है सूर्योदय के पहले। तो हमें सूर्योदय के पहले स्नान अवश्य कर लेना है। देखते हैं शास्त्र इसके विषय में क्या बोलते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, व्रतना कार्तिकी मासे स्नातस्य विधिवन मम। यानी कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति स्नान और व्रत करता है ना, वो सिर्फ इतना ही कर ले, सिर्फ इतना ही कर ले, सिर्फ स्नान और व्रत कर ले, इसी से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब क्या समझे? मतलब यही है कि कार्तिक मास में सिर्फ स्नान और व्रत करने मात्र से ही हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है कार्तिक महीने में स्नान का और व्रत रखने का। तो आपको ये नियम अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरी बात आती है तुलसी पूजन का। तुलसी जो है वो भगवान को अति प्रिय है, भगवान नारायण को बहुत ही प्रिय है तुलसी। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो हाथ धन्य है जो पूजा के लिए तुलसी पत्र को चुनते हैं। समझ लीजिए, वो हाथ धन्य है जो तुलसी को पूजा के लिए चुनते हैं। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तुलसी। तुलसी भगवान नारायण को अति प्रिय है, ये हम नहीं, शास्त्रकार कहते हैं। देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, सदा त्वं केशव प्रिया। यानी कि भगवान केशव को तुलसी अति प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। ये तो औषधि के रूप में मरे हुए को भी जीवित कर सकती है तुलसी। तो तुलसी है वो मरे हुए को भी जीवित कर सकती है, इतनी महत्वपूर्ण है तुलसी माता हमारे इस जीवन में। तो कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। और अगला नंबर आता है गीता के पाठ का। जो गीता है उसका पाठ हमें नित्य प्रति करना चाहिए। कार्तिक के महीने में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, ये हम नहीं, शास्त्र कहता है। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, गीता पाठम तो यहाँ कुर्यात् कार्तिके विष्णु बल्लभे तस्य पुण्य फलम वक्तु नालम वर्ष शतैरपि। गीता पाठ फलम कुर्यात् कार्तिके विष्णु बल्लभे। गीता का पाठ जो भी कार्तिक के महीने में करता है, तस्य पुण्य फलम वक्तु, उसके पुण्य के फल को सैकड़ों वर्ष तक कोई नहीं गिन सकता, कोई नहीं जान सकता। यानी कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में जो भी गीता का पाठ करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बात यही नहीं, एक और प्रमाण मिलता है गीता के पाठ का। आइए देखते हैं उसमें क्या बोला गया। इसमें कहा गया, कार्तिके मसि विप्रेंदो यस्तु गीता पठे नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। कार्तिके मासु विप्रेंद्र यस्तु गीता पठे नरः। जो भी कार्तिक के महीने में गीता का पाठ करता है उसके फल को, तस्य पुण्य फलम वक्तुम, उसके पुण्य के फल को भगवान कहते हैं कि लोग क्या, हम भी सैकड़ों वर्षों तक नहीं जान सकते हैं कितना फल उसको प्राप्त होगा। यानी कि अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है गीता के पाठ करने से। इसलिए हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो हमें 3 चीजें मिल गई। पहला नंबर था व्रत और स्नान, दूसरा नंबर था तुलसी का पूजन, और तीसरा नंबर हमको मिला कि गीता का पाठ हमें कार्तिक के मास में अवश्य करना चाहिए। अब अगला नंबर आता है दीपदान का।
कार्तिक के मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। जो हमारे जीवन में रोशनी देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सूर्य देवता, वह अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाते हैं इसी कार्तिक के महीने में। जो वातावरण है वो अंधकार में होने लगता है, इसीलिए इस महीने में दीपदान का विशेष योगदान बताया गया। कि दीपदान जो है वो दुनिया के कोई भी आप व्रत कर लो, कोई भी पूजा पाठ कर लो, कोई भी अश्वमेध यज्ञ कर लो, सब कुछ दीपदान के आगे फीका है। देख लेते हैं शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया। घृतेन दीपको यस्य तिलतैलेन वा पुनः ज्वलते यस्य सहनानि अश्वमेघेन तस्यकम्। घृतेन दीपको यस्य तिलतैलेन वा पुनः, जो कार्तिक के महीने में दिया जलाया जाता है, चाहे वो घी का दिया हो या फिर तिल तैलेन वा पुनः या फिर तिल के तेल का दिया हो, दीपक कोई भी हो, दीपक जलाने से, दीपदान करने से हमें अश्वमेध यज्ञ के जैसा फल प्राप्त होता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। दीपदान तो विशेष महत्व है। दीपदान हमें तुलसी जी के नीचे अवश्य करना चाहिए। ये सब कुछ करेंगे तो हमें फल क्या मिलेगा? क्या शास्त्र में इसके विषय में कुछ कहीं लिखा है? तो हाँ, अवश्य लिखा है। इस पर भी हम आपको एक प्रमाण दे रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर क्या कहा गया। रोगापहम पाप विनाश कृत परम सद्बुद्धिम पुत्र धनादि साधनम। रोगापहम पाप विनाश, रोगापहम यानी कि जो भी कार्तिक के महीने में संपूर्ण भक्ति के साथ भगवान श्री हरि और हर यानी कि भगवान विष्णु और शंकर दोनों की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको कभी भी रोगों से नहीं लड़ना पड़ता, रोगों से नहीं जूझना पड़ता। रोग, समस्त प्रकार के रोग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पाप विनाश कृत परम, तो जो पाप है ना वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं वो भी कार्तिक मास में भगवान की पूजा करने से, स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जाने में किए गए हों या फिर अनजाने में किए गए हों, समस्त प्रकार के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सद्बुद्धिम, और हमारे घर में, हमारे परिवार में सद्बुद्धि आती है। पुत्र, कभी भी संतान की समस्या नहीं होती जिस घर में कार्तिक मास में भगवान की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की और शंकर की पूजा होती है, वहां कभी भी संतान की समस्या नहीं होती। यानी कि परिवार हमेशा फूलता फलता रहता है। और अंत में आता है धनादि साधनम, और धन आगमन के साधन बनते रहते हैं, आय के साधन, नए नए साधन बन जाते हैं। यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बात समझ रहे हैं? इतना ज्यादा महत्व है जो हमने आपको बताया। अगर आप ये सब करते हैं तो अवश्य आपको ये जो फल बताए गए इनमें से फल आपको अवश्य मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। साथियों, कार्तिक मास में तो वैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, है ना, मांसाहार नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लगभग जानते भी होंगे। लेकिन शास्त्र में जिसके विषय में हमें प्रमाण मिला, हमने उस पर आपको ये वीडियो दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस चीज का लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।